नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। विधानसभा चुनाव ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी है। पार्टियां उम्मीदवारों की सूचियां जारी करने लगी हैं और सूचियों में आप देखेंगे तो उम्मीदवारों की पात्रता के नाम पर कुल एक पात्रता है जो जीत सकता हो। बाकी सारी बातें जैसे सज्जनता, विद्वत्ता, सदाचरण, यही सारी बातें अर्थहीन हो गई हैं और ऐसा लगता है कि शरीफ होना तो शायद सबसे बड़ी अयोग्यता हो सकती है। कैसे भी जीते, धन बल से जीते कि बाहुबल से जीते, जो जीत सकता है वही एकमात्र योग्यता होती है। और आजकल तो एक नया शगुफा और चला है, सुनते हैं कि गए कुछ चुनाव से बराबर चल रहा है। उम्मीदवार प्रस्ताव लेके जाता है जो धन बली होते हैं कि मैं अपना खर्चा तो खुद वहन करूंगा ही सही, पार्टी को एक और विधानसभा क्षेत्र का खर्चा दे दूंगा उम्मीदवार के लिए। तो जहां पर उम्मीदवारी का पैमाना धन बल, बाहुबल और केवल जीत सकने की संभावना हो, वहां पर लोकतंत्र असफल हो जाता है और ऐसे चुनाव व्यर्थ हो जाते हैं, इनके कोई मायने नहीं होते हैं। स्थानीय और वास्तविक पात्र उम्मीदवार का हक मारने में पार्टियां आजकल बिल्कुल कोई संकोच नहीं कर रही हैं, कोई देर नहीं कर रही हैं। होता यह है कि कोई कार्यकर्ता बरसों से पार्टी के लिए जाजिम दरियां बिछा रहा है, पोस्टर लगा रहा है, रैलियां निकलवा रहा है, जुलूस की व्यवस्था कर रहा है, आम सभा की व्यवस्था करता है, लगियां लगाता है, जय जयकार करता है, लोगों को इकट्ठा करता है। लेकिन जब उसके बरसों के परिश्रम के प्रतिदान की बारी आती है तो पार्टी एक छाताधारी उम्मीदवार, बाहर का उम्मीदवार उतार देती है और कहती है ये आपको उम्मीदवार है, इसे आपको जिताना है, इसे जिताइए। और पार्टी निष्ठा के नाम पर, दलगत निष्ठा के नाम पर कार्यकर्ता मन महसूस कर उसे जिताने में जुट जाते हैं, जय जयकार करने में जुट जाते हैं और वो जीत भी जाता है। और जीतने के बाद वो उम्मीदवार ऐसा जाता है, उसका दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं और यदि उससे मिलना हो तो जेब से सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इतना दूर रहता है वो। ऐसे में वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि तो है लेकिन वो वास्तविक जनप्रतिनिधि नहीं है। विडंबना ये है, आप भी जरा इस बात पर गंभीरता से गौर कीजिएगा कि हम आज हमारे जितने भी विधायक हैं, जितने सारी पार्टियों के, क्या वो वास्तविक जनप्रतिनिधि हैं? वो निर्वाचित तो हैं पर वास्तविक जनप्रतिनिधि है या नहीं, इस कसौटी पर कई लोग खरे नहीं उतरेंगे। दरअसल पार्टी की मनमानी और तानाशाही के चलते यह स्थिति बनी है। लोकतंत्र विफल होता जा रहा है और आम चुनाव करवाने की, जनप्रतिनिधि भेजने की जो भावना थी वो असफल होती जा रही है। होना चाहिए कि स्थानीय आदमी ही जो विधानसभा क्षेत्र का हो वही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। और हर पार्टी के पास, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हर पार्टी के पास ऐसे एक नहीं अनेक समर्थ सक्षम उम्मीदवार होते हैं जो उम्मीदवारी के पैमाने पे, सारे पैमानों पे खरा उतरते हैं। लेकिन जब धन बल की बात आती है तो सारे पैमाने धरे रह जाते हैं और बेचारे मुंह ताकते रह जाते हैं। उनका भला आदमी होना एकदम कचरे की कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है और उनकी सज्जनता व्यर्थ चीज साबित हो जाती है। जबकि स्थानीय आदमी ही हमारी सारी समस्याएं जानता है, कठिनाइयां भी जानता है और जानता ही नहीं, उनके सारे हल भी जानता है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी पार्टी की निष्ठा को मानसिक गुलामी नहीं समझें, दोनों में अंतर करें। पार्टी के प्रति निष्ठा जताना एक बात है और पार्टी की मानसिक गुलामी करना अलग बात है। तो आप पार्टी के प्राण हैं, कोई भी पार्टी बिना कार्यकर्ताओं के अपनी बात आगे पहुंचा नहीं सकती। कार्यकर्ता ही उसके प्राण होते हैं, उसके दूत होते हैं, उसके संदेशवाहक होते हैं, जो अपना तन मन धन खर्च करके दूर दराज के देहातों में, जहां जिस देहात की कल्पना हमारा नेता भी नहीं करता है, वहां जाकर पार्टी की बात, पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी का विचार, उम्मीदवार की पहचान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो जो खुद उम्मीदवार हैं वो तो चिंता करें, लेकिन जो खुद उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जो वास्तविक उम्मीदवार के आसपास के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वास्तविक उम्मीदवार को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए पार्टी के अंदर संघर्ष करें, मुखर होकर बोलें। अच्छी बात यह है कि ये ऐसी आवाज़ें आने लगी हैं, लेकिन अभी भी ये आवाज़ें बहुत छुटपुट हैं और इतनी प्रभावी नहीं है कि पार्टियां मजबूर हो जाए कि किसी और उम्मीदवार के बारे में नहीं सोचें, वो बाहरी उम्मीदवार के बारे में सोचना बंद कर दें। ऐसी हालत अभी भी नहीं हुई है।
तो ऐसी हालत कार्यकर्ताओं को लानी पड़ेगी। लोकतंत्र की आत्मा और चुनाव की भावना, ये दोनों स्थानीयता की बात करती है, उसी की दुहाई देती है और उसी के लिए इनका निर्माण किया गया है। कार्यकर्ताओं को आज मैं तमाम सारे दलों के सारे कार्यकर्ताओं को दादा की एक कविता सुनाना चाहता हूँ, मैं सुना रहा हूँ। दादा की ये अनूठी कविता आपने सुनी होगी। अनूठी इसलिए कि ये दादा के किसी काव्य संग्रह में नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर इसके सर्वाधिक वीडियो इसी कविता के मिलते हैं। और ऐसा लगता है कि दादा ने बरसों पहले, पता नहीं कब लिखी थी कविता, ये बरसों पहले दादा ने कार्यकर्ताओं की इस मनोदशा को भांप लिया था। और सारी, वो तो थे कांग्रेसी थे, लेकिन उनकी ये बात सारी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं पर लागू होती है। कविता सुनिए, आपको पसंद आएगी और आपको लगेगा कि कार्यकर्ताओं की मन की बात और कार्यकर्ताओं का आह्वान बहुत वाजिब भाव से किया गया है। कविता सुनिए। जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, और मावस धोंस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर यूं बैठ जाना बुझदिली है, पाप है। आज की इन पीढ़ियों का बस यही संताप है। अब भी समय है, आग को अपनी जलाओ, बाट मत देखो सुबह की, प्राण का दीपक जलाओ। मत करो परवाह कोई क्या कहेगा, इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा जिंदा रहेगा। सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया, वो कौन है जिसने तुम्हें इतना सहन करना सिखाया। तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, दांव पर खुद को लगाकर धन्य कर दो इस सदी को। और इस सदी को ही नहीं, लोकतंत्र को और चुनाव की भावना की आत्मा को भी बिल्कुल धन्य कर दीजिए। आइए मैदान में आइए, अपनी अपनी पार्टियों की मनमानी पर अंकुश लगाइए और लोकतंत्र को वापस लाइए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।